हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम चर्चा कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के बारे में। और मानव भूगोल में हम मानव प्रजातियों का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे भारत की मानव प्रजातियों का। तो भारत में कितने प्रजातीय समूह पाए जाते हैं या किस किस प्रकार की प्रजातियां भारत में पाई जाती है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत की मानव प्रजातियों से संबंधित कई विद्वानों ने वर्गीकरण किए हैं, जिनका हम संक्षिप्त परिचय देखेंगे। देखिए, भारत एक विशाल देश है। इसकी भौगोलिक विविधता के कारण ही इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। जिस प्रकार से एक महाद्वीप में समस्त प्रकार की बहुत सारे प्रकार की जलवायु पाई जाती है, स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, मृदाएँ पाई जाती है, उसी प्रकार भारत में भी कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ मौसम भी भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार का मौसम जलवायु पाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। और यहाँ जो बाहर से माइग्रेट होकर के जो प्रजातियाँ आई है, वे भी कई स्थानों से आई हुई हैं। तो इस आधार पर स्वाभाविक है कि भारत में कई प्रकार की मानव प्रजातियाँ पाई जाती है। अब कौन सी पाई जाती है, इस बारे में हम देखेंगे। कुछ विद्वानों ने भारत को कई प्रजातियों का उद्गम स्थल भी माना है, और उनका मानना यह है कि भारत में कई प्रजातियों की उत्पत्ति हुई है। एच.डी. टेरा के अनुसार भारत के शिवालिक प्रदेश में भी मानव प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र या क्रेडल लैंड रहा है। खोजों के दौरान मिले पाषाण औजारों या इयोलिथ्स तथा जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी और जलवायु खोजों के आधार पर भी स्पष्ट हुआ है कि मानव के आदि पूर्वजों का उद्गम स्थल भारत में शिवालिक प्रदेश रहा है। तो यानी कई विद्वानों ने ऐसा माना है कि भारत कई प्रजातियों का उद्गम स्थल रहा है, भारत में भी कई प्रजातियां उत्पन्न हुई है। अभी हम देखते हैं भारत की जो मानव प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिजले का वर्गीकरण। हर्बर्ट रिजले महोदय का जो क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। तो देखिए, ये जो हर्बर्ट रिजले महोदय थे, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, और सन 1890 में भारत के प्रमुख 89 मानव समूहों के कद, सिर एवं नाक आदि की माप के संक्षिप्त विवरण या जर्नल ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में प्रकाशित कराए तथा सन 1901 में भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कर सर हर्बर्ट रिजले ने किया। रिजले की पुस्तक द पीपल ऑफ इंडिया भारतीय प्रजातियों के संबंध में आधारशिला है। रिजले ने भारतीय प्रजातियों को निम्नलिखित 7 भागों में वर्गीकृत किया था। तो हर्बर्ट रिजले महोदय ने भारत की प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और ये भारत के प्रशासनिक विभाग में कार्यरत थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। इन्होंने भारतीय लोगों को मुख्यतः 7 प्रजातियों में वर्गीकृत किया है, जिसमें इन्होंने बताया इंडो आर्यन, द्रविडियन, मंगोलोइड, आर्यो द्रविडियन, मंगोलो द्रविडियन, साइथो द्रविडियन और तुर्क ईरानी। इसी प्रकार हैडन महोदय ने भी भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया है, तो जिसमें PDF के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं, जिसमें सभी प्रजातियों के लक्षण और उनके विवरण दिया हुआ है। इक्स्टेड महोदय ने भी भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। हटन का वर्गीकरण भी काफ़ी चर्चित रहा है। लेकिन अभी हम जो भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में सबसे सटीक जो जानकारी मिलती है वो डॉक्टर BS गुहा के वर्गीकरण से मिलती है, इसलिए हम डॉक्टर BS गुहा के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, भारतीय प्रजातियों का BS गुहा के द्वारा किया गया वर्गीकरण वर्तमान में प्रमुख एवं सर्वमान्य माना जाता है। गुहा भारतीय मानव विभाग के निदेशक थे। डॉक्टर BS गुहा ने प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों तथा वैज्ञानिक तथ्यों के गहन अध्ययन के आधार पर अधिक शुद्ध एवं तार्किक ढंग से भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण सन 1944 में जनसंख्या में प्रजातीय तत्व या रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन लेख में प्रकाशित किया। गुहा का वर्गीकरण कपाल तथा चेहरे के विभिन्न मापों पर आधारित है। इसके अलावा गुहा ने त्वचा के रंग, बाल, आँखों आदि पर भी मानव विधियों
के आधार पर विचार किया। डॉक्टर BS गुहा ने सन 1931 की जनगणना के आधार पर भारतीय प्रजातियों को अग्रलिखित 6 प्रजातियों में वर्गीकृत किया, जिनके 9 उपवर्ग हैं। नंबर 1 है निग्रिटो, नंबर 2 है आद्य ऑस्ट्रेलोइड, नंबर 3 है मंगलोइड। मंगलोइड को इन्होंने कई भागों में बांटा, जैसे एक पूरा मंगलोइड और दूसरा तिब्बती मंगलोइड। पूरा मंगलोइड को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले। नंबर 4 भूमध्य सागरीय, इसको उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, प्राचीन या पूरा भूमध्य सागरीय और भूमध्य सागरीय और पूर्वी या प्राच्य लोग या ओरिएंटल टाइप। उसके पश्चात इन्होंने 5वां चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां या अल्पोडिनारिक बताई, जिसको इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, अल्पानाइड, डिनारिक और आर्मिनाइड। और फिर छठा प्रकार इन्होंने बताया नार्डिक। तो ये इन्होंने भारत की प्रजातियों को 6 भागों में बांटा है। अब हम देखते हैं कौन सी प्रजाति कहाँ निवास करती है और इसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले हम निग्रिटो के बारे में देखते हैं। तो ये जो निग्रिटो जो थी वो काफ़ी असमंजस की स्थिति है इनके बारे में, क्योंकि कई मानव शास्त्रियों के अनुसार भारत में इस प्रजाति के लोगों का लगभग अभाव पाया जाता है। लेकिन लेपिक ने कहा है कि भारत में निग्रिटो जाति का अंश दक्षिण भारत के आदि मानव में आदिवासियों में पाया जाता है। और डॉक्टर BS गुहा ने ट्रावनकोर और कोचीन की पहाड़ियों के कादर और पुलियान उपजाति के लोगों को और अंडमान निकोबार द्वीप के मूल निवासियों को इस प्रजाति के प्रतिनिधि के रूप में माना। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निग्रिटो प्रजाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन इस प्रजाति के लोगों का ह्रास होता जा रहा है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आदिवासी जातियां हैं उनमें इस प्रजातीयता का अंश मिलता है, ऐसा गुहा का मानना है। निग्रिटो प्रजाति को भारत की उपस्थिति के बारे में हट्टन ने कहा है कि भारतीय प्रायद्वीप के सबसे पूर्व निवासी संभवतः निग्रिटो ही थे, किंतु बाद में इस प्रजाति का ह्रास होता चला गया। वर्तमान में केवल अंडमान द्वीप समूह में इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये छिटपुट रूप से बिहार वगैरह में भी पाए जाते हैं। और इनकी सभ्यता जो थी वो बहुत ही अविकसित थी। प्रारंभ में जब ये आए थे तो गुफाएँ बना करके रहते थे। भारत में वट वृक्ष की पूजा करना, गुफाओं का निर्माण का श्रेय इसी प्रजाति को जाता है। इस प्रजाति के लोगों का शारीरिक कद छोटा होता है, यानी 150 सेंटीमीटर के लगभग होता है। रंग काला होता है, सिर के बाल लहरदार या वेवी एयर होते हैं तथा वेवी एंड गुगराले होते हैं, यानी लहरदार तथा गुगराले होते हैं। होठ मोटे और चेहरा छोटा तथा ललाट आगे की ओर निकला हुआ पाया जाता है। उसके पश्चात आद्य ऑस्ट्रेलोइड। आद्य ऑस्ट्रेलोइड जो प्रजाति है वो भी काफ़ी प्राचीन मानी जाती है और विद्वानों का ये मानना है कि सबसे पहले भारत में निग्रिटो लोग आए, इसके पश्चात में आद्य ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति जो है वो भारत में आई। और वर्तमान समय में विभिन्न जनजातियों में ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है। इस प्रजाति के अधिकांश लोग भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में निवास करने वाले मलायन, चेंचू, कुरुम्बा, युरुम्बा, मुंडा, ओरांव और हो, गोंड, खोड, बदाग, कोल, संथाल, भील आदि जो जनजातियां हैं उसमें इस प्रजातीयता के लक्षण काफ़ी देखने को मिलते हैं। भारत के अधिकतर अनुसूचित जातियां ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति से संबंधित मानी जाती है। इस प्रजाति के लोगों की शारीरिक विशेषताओं में त्वचा का रंग सामान्यतः काला, सिर के बाल लहरदार, गुगलाले, नाक चौड़ी तथा ऊपर से चपटी, ललाट उभरा हुआ, होठ मोटे, चेहरा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ और कद छोटा, सिर लंबा आदि पाए जाते हैं। ये जो टेबल दी हुई है इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं इसके विभिन्न प्रजातियों के लक्षण और इनके त्वचा का रंग और इनकी जो कपाल का यानी सिर का आकार क्या है, ये सभी इस टेबल के माध्यम से स्पष्ट किए हुए हैं। फिर दिए गए डायग्राम में विभिन्न प्रजातियों का जो एरिया है उसको समझाया गया है। उसके पश्चात मंगलोइड प्रजाति है। तो मंगलोइड प्रजाति जो है वो काफ़ी बाद में भारत में आई। तो ये वर्तमान में इसके लोग जो है काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रजाति की उत्पत्ति इरावदी नदी बेसिन, चीन, तिब्बत तथा मंगोलिया विस्तृत क्षेत्र से मानी जाती है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस प्रजाति के लोग प्रवास करके भारत में आए तथा वर्तमान में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में नेपाल, असम एवं कश्मीर में निवास करते हैं। मंगलोइड प्रजाति के लोगों में मुंह चपटा, गाल की हड्डियाँ कुछ बाहर की ओर निकली हुई तथा उभरी होती है। आँखों का रंग जो है वो बादाम की तरह और शरीर पर बालों की मात्रा बहुत कम होती है। कद छोटा, सिर चौड़ा, त्वचा का रंग कुछ पीलापन लिए हुए और आँख तिरछी आदि विशेषताएं पाई जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण इस प्रजाति में होते हैं। और इस प्रजाति को कई उपवर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे पूर्व मंगलोइड है, इसमें लंबे सिर वाली मंगलोइड प्रजाति और चौड़े सिर वाली प्रजाति। इसी प्रकार से तिब्बती मंगलोइड है,
तो ये इनके निवास क्षेत्र के आधार पर इनका उप विभाजन किया हुआ है। उसके पश्चात में भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो कई मानव शास्त्रियों का मत है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता का विकास इसी प्रजाति ने किया था। इस प्रजाति का भारत में आगमन प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति के बाद में हुआ। वर्तमान में इस प्रजाति के लोग भारत के उत्तरी भाग में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इनकी त्वचा का रंग काला से जैतूनी व हल्का भूरा, सिर के बाल लहरदार, मध्यम कद, सिर लंबा, नाक चौड़ी और चेहरे पर रोमालियों की मात्रा कम पाई जाती है। पशुओं को पालतू बनाना, नदी यातायात में वस्त्र तथा आभूषण, भवन निर्माण, कला आदि सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की देन इसी प्रजाति से मानी जाती है। कोचीन के नंबूदरी पाद ब्राह्मण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर ये भूमध्य सागरीय, पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति और भूमध्य सागरीय प्रजाति कई भाग हैं। ये प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। अब 5 नंबर है पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियाँ। तो ये जो पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियाँ थी, ये प्राचीन काल में भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से पश्चिम की ओर चौड़े सिर वाली प्रजातियों का आगमन हुआ। ये आक्रमणकारी प्रजातियाँ थी वैसे। तो ये प्रजातियाँ उत्तर के पहाड़ी क्षेत्र से प्रवेश करके धीरे धीरे हिमाचल की तलहटी से दक्षिण में पश्चिमी सागरीय तट तथा बंगाल एवं तमिलनाडु तक फैल गई। यूरोप के जिस भाग में इन प्रजातियों का आगमन हुआ उसके आधार पर इन्हें अग्रलिखित उप प्रजातियों में विभाजित किया गया है। यानी जहाँ से ये आए उसके आधार पर इस प्रजाति के लोगों को कई उप प्रजातियों में वर्गीकृत कर दिया गया। और ये उप प्रजाति है जैसे अल्पानाइड है, डिनारिक है, आर्मिनाइड है, ये प्रजातियाँ हो गई। उसके पश्चात में नार्डिक प्रजाति। तो इस प्रजाति के लोगों का आगमन भारत में सबसे अंत में हुआ। इसी प्रजाति की उत्पत्ति स्टेपी प्रदेश से हुई। वहाँ से इस प्रजाति के लोग ईसा पूर्व 2री शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिम भाग से होकर के भारत में आए। पंजाब, गंगा जमुना मैदान में होकर के पूरे भारत में फैल गए। वर्तमान समय में इस प्रजाति के लोगों की अधिकतम संख्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में सवर्ण जातियों में पाई जाती है। नार्डिक प्रजाति के लोगों में शारीरिक कद लंबा एवं सुगठित, सिर का आकार बड़ा एवं लंबा, नाक लंबी पतली एवं ऊंची, त्वचा का रंग गोरा, आंख नीली आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती है। उत्तरी पश्चिमी सीमा के रेड काफिर, रामपुर के खलस व बीजापुर के पठान, उत्तरी भारत के जाट व गुर्जर इसी प्रजातीय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से हुआ ने भारतीय प्रजातियों को 6 वर्ग बताए। अब इनके वर्गीकरण की समालोचना करते हैं तो आलोचना के कुछ बिंदु हैं इसमें, जिसमें एक आ गया भी गुआ ने अपने वर्गीकरण में भारतीय जनसंख्या में निग्रिटो तत्वों की उपस्थिति बताई है, जिसका अधिकांश मानव शास्त्रियों ने विरोध किया है। गुआ ने निग्रिटो प्रजाति को भारतीय जनसंख्या की सबसे पुरातन प्रजाति माना है। दूसरी ओर दक्षिणी भारत की कादर प्रजाति के 16 व्यक्तियों के सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने इनमें संकुलित बाल पाए तथा सिर्फ इस एक लक्षण के आधार पर उन्होंने उसे निग्रिटो प्रजाति की श्रेणी में रखा। तो यानी इस तरह से इनके सिद्धांत की कुछ आलोचना के आधार रहे, लेकिन फिर भी भारतीय प्रजातियों के वर्गीकरण से संबंधित यह सबसे सटीक वर्गीकरण माना जाता है, जिसमें कि भारतीय प्रजातीय तत्वों को बहुत ही अच्छे प्रकार से स्पष्ट किया गया है। धन्यवाद।